सानेहा कहना के बाद लाहौर में एक और बड़ा हादसा। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। पुलिस ने ठेकेदार मोहम्मद अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 से ज्यादा बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। जराये के मुताबिक हादसे के वक्त 70 से 80 बच्चे स्कूल में मौजूद थे। 2 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर की छत गिरी। अहले इलाका के मुताबिक स्कूल में छत का लेंटर कच्चा ही खोला गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों में गैर कानूनी समर कैंप। बंसर स्कूल का एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अंसर स्कूल और अकेडमी गैर रजिस्टर्ड है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का वाक़े का नोटिस। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पुलिस ने स्कूल की मालिका नाजिया रिजवान समेत दीगर 4 टीचर्स को हिरासत में ले लिया। बागबानपुरा में निजी स्कूल में कायम समर कैंप की छत गिरने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। कमिश्नर लाहौर और डीजी रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे में एक बच्चे के जाँ बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से ताज़ियत। वज़ीर आला का सूबे भर में गुंजानाबाद इलाकों में कायम ऐसे तमाम स्कूलों की इमारतों का फौरी सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। बागबानपुरा के इलाके में स्कूल की छत गिरने का वाकया। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सैयद बिलाल काजमी मअतल। एलिमेंट्री वुमेन विंग की AEO ताहिरा नज़ीर को भी फौरी मअतल कर दिया गया। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद की मदय्यत में स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जबकि 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सानेहा कहना की रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में मुतल्लिका सरकारी इदारों के किसी एहलकार की कोई गफलत सामने नहीं आई। ज़्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की TR गार्डर की बनी छत गिरी और 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट का मतन। TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और इसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से मानसून सीजन के पेश नज़र स्कूलों के लिए हिफाजती हिदायत जारी। खस्ताहाल या गैर महफूज इमारतों के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी। फिटनेस सर्टिफिकेट तक क्लासेज ना लगाने की हिदायत। बिजली की वायरिंग, स्विच बोर्ड और बरकी आलात को भी फौरी चेकिंग। खराब कनेक्शन फौरी दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। स्कूलों में दरख्तों की काट छांट और कमज़ोर शाखें फौरी हटाने का हुक्म। हर स्कूल में फर्स्ट एड किट मुकम्मल रखने और हंगामी राब्ता नंबर्स नुमाया करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों की माली खुद मुख्तारी के लिए बड़ा प्लान। पंजाब के सरकारी स्कूलों के एहसासों से सालाना 64 अरब रुपए आमदन का तखमीना। इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू। स्कूलों में बिल बोर्ड्स और होल्डिंग नस्ब करने का मंसूबा ज़ेर गौर। स्कूलों की इजाफी ज़मीन पर मार्केटें और दुकानें कायम करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन कंपनियों को स्कूलों में टेलीकॉम टावर्स लगाने की पेशकश। स्कूल ग्राउंड्स और हॉल्स तकरीबात और खेलों के लिए किराए पर दिए जा सकेंगे। किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें भी चली गई है। मरी तक ये बसेस पहुंच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इस साल जब 1500 बसेस और ऐड होंगी तो तकरीबन 3000 के करीब बसेस जो है वो पंजाब की सड़कों पर रवान दवा होंगी और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। पंजाब के मजीद 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं
पंजाब की आवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। आवाम को ग्रीन बस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी। ग्रीन बसों का दायरा मरहलावार पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सियाहत और सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम कर रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी और इलाक़ाई ताउन में मज़ीद वुसअत के इम्कानात हैं। इसके ऊपर आउटराइटली बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल में इसका आगाज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कर दिया है और उसके डिविडेंड्स इंशाल्लाह जिन कौमों ने भी अपनी पॉपुलेशन पर काबू पाया है, उसके साइज़ पर काबू पाया है, उसकी ग्रोथ रेट के ऊपर काबू पाया है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ के ऊपर काबू पाया है, उन्होंने सबसे पहले उसको अपना नेशनल नैरेटिव बनाया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म की कायम करदा नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में वज़ीर आला भी शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब को महफूज बना रहे हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए हर तबके को किरदार अदा करना होगा। डाटा की बुनियाद पर तरक्की ही पायदार तरक्की कहलाती है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने सारिफीन को परेशान कर दिया। शदीद गर्मी में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद। न्यू इस्लामिया पार्क, चुंगी अमर सिद्धू, शाहदरा, सैदपुर सब डिवीज़न के इलाके बिजली से महरूम। महमूद बूटी, आमिर टाउन, राना टाउन, बाटापुर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। पंजाब हुकूमत का सूबे में शफाफियत और ई गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबे में जदीद ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम का बाकायदा नफाज। शफाफियत के लिए सिस्टम को नादरा, FPR, SECP, PRA और PEC से मुंसलिक कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का तमाम महकमों को बकिया मैनुअल सर्विसेज की निशानदही करके ई बस पोर्टल में शामिल करने का हुक्म। सरकारी खरीदारी का निज़ाम मुकम्मल डिजिटल और शफाफ बनाने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी। वासा के मास्टर प्लान पर अमल दरामद 7 बरस से फाइलों में बंद। 2019 में मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट्स हुकूमत से मंजूर ना करवाए गए। 3 इलाकों के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने का प्लान बना। वासा ने 3 गुंजानाबाद इलाकों के बजाय नवाही इलाकों पर काम शुरू कर दिया। मास्टर प्लान में गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और जिला अस्पताल के करीब ट्रंक सेवर बिछाने का प्लान बनाया गया। वासा इंतजामिया के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए फंड्स की इस्तदा की है। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को रिलीफ। 1 जनवरी 2025 से पहले असेस शुदा टैक्स दहिंदगान को रियायत देने का फैसला। नए माली साल में इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स का सिर्फ 25% वसूल किया जाएगा। कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स बढ़ाने की सूरत में मुकम्मल इजाफा लागू नहीं होगा। माली साल 2025-26 के मुकाबले में टैक्स में इजाफा 70% से ज़्यादा नहीं होगा। एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी।